Hi friends, welcome to my YouTube channel CA Joyam, and also visit my website for any queries. Hi friends, today we'll discuss the concept of equalization levy as per the Income Tax Act. One of my viewers, Neelam ji, had pointed out this topic when she inquired on a few areas, which made me think that this topic should be discussed a bit. This is a direct tax in which the equalization levy is dealt with under section 165, 166, 167, 168, 164, 164 CB of the Income Tax Act. These are technical details. अब इक्वलाइजेशन लेवी क्या रहता है? इक्वलाइजेशन लेवी अभी आप लोग बहुत सारे इश्यूज में देखते हैं. अब बेसिक एग्जाम्पल, हम लोग थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो एक CBFC सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट आता है कि ये एडल्ट मूवी है या अंडर एज है या अंडर 12 वाले भी देख सकते हैं या 15 के ऊपर वाले या सिर्फ एडल्ट लोग देख सकते हैं. अभी OTT ओवर द टॉप जो डायरेक्ट डिजिटल रिलीजेस है, जो स्पेशली लॉकडाउन में हमने देखे हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो टू CBFC. तो उनके कंटेंट्स बड़े बोल्ड होते हैं और किसी का कंट्रोल नहीं रहता. हम लोग फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं पाते हैं और वो डायरेक्ट OTT रिलीज में रहता है क्योंकि उसके कंटेंट्स जो है अनएडिटेड है, अनकंट्रोल्ड है. अब ऐसा ही कुछ हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसा है कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है. हम लोग एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, पेमेंट फॉरेन में जा रहा है और डायरेक्टली चले जा रहा है. तो उसका टैक्सेशन एस्पेक्ट कैसा रहेगा, इंडिया में कोई कंट्रोल नहीं था. तो इसका नाम दिया गया इक्वलाइजेशन लेवी और EL, इक्वलाइजेशन लेवी. मतलब जैसे दूसरे ट्रांजैक्शंस पे गवर्नमेंट TDS लगाता है, आपको टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करना पड़ता है, वैसे फॉरेन इंफॉर्मेशन मीडिया पेमेंट्स के लिए एक TDS है जिसको कहा गया इक्वलाइजेशन लेवी. दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2016 with the intention of taxing digital transaction, that is the income accruing to foreign e-commerce companies. अब ये सब पॉसिबल हुआ है वाइड बजट 2016. ये क्यों रिकमेंड किया गया? एक बेस इरोशन और प्रॉफिट शिफ्टिंग एक्शन प्लान इंडिया में एक्टिवेट किया था 2014-15 में, which was better known as BEPS, that is the Base Erosion and Profit Shifting Action Plan. ये प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या है जिससे गवर्नमेंट या पब्लिक को बेनिफिट नहीं हो रहा है बट पेमेंट इज गोइंग अब्रॉड. तो TDS जैसी इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए है, वैसा ही एक TDS बाहर जाने वाले पेमेंट्स के लिए लाया गया टू मेक इट ऑन इक्वल फुटेज विद द इंडियन TDS. इसको कहा गया इक्वलाइजेशन लेवी. ये एप्लीकेबल कब रहता है? इक्वलाइजेशन लेवी इज अ डायरेक्ट टैक्स विच इज विथहेल्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय सर्विस रेसिपिएंट. मतलब मैं एक सर्विस ऑब्टेन कर रहा हूं ऑनलाइन फेसबुक में ऐड देने के लिए, तो मुझे इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल है. मुझे एक परसेंटेज काटना पड़ेगा ग्रॉस बिल अमाउंट पे अगर मैं फेसबुक को कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए ट्रांसफर कर रहा हूं. देयर आर 2 कंडीशंस विच आर टू बी मेट टू बी लायबल टू इक्वलाइजेशन लेवी. First, the payment should be made to a non-resident service provider and the annual payment made to one service provider exceeds rupees 1 lakh in one financial year. कौन से सर्विसेज कवर्ड है जो मैं अवेल करता हूं और ये इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल रहेगा? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एक है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस
खरीदने के लिए, उस पर एडवर्टाइजमेंट डालने के लिए, जिसका ओनर एक नॉन रेसिडेंट और फॉरेनर है, ये सर्विसेज कवर्ड रहेगा इक्वलाइजेशन लेवी में। तो इक्वलाइजेशन लेवी का परसेंटेज क्या है फिलहाल? डिजिटल ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट या डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस विच इज ओन्ड बाय अ नॉन रेसिडेंट, द इक्वलाइजेशन लेवी रेट इज 6%। मतलब आपको ट्रांसफर करते वक्त 6% टैक्स काट के फिर बाकी का अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है। अब गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा? जैसे आपके क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न है, वैसे इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा। इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट इज टू बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर 1 ऑन और बिफोर 30th जून ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडेड, अगर डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है तो। जैसा वित्तीय वर्ष 2021 में ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग दिस रिटर्न फॉर्म नंबर 1 इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट को एक्सटेंड किया गया था 31 दिसंबर 2021 तक। अब अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो 1% ब्याज देना पड़ेगा हर महीने, और अगर कोई कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो उसको पेनल्टी भरना पड़ेगा। कितना पेनल्टी भरना पड़ेगा? पेनल्टी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लेवी विच वॉज नॉट डिडक्टेड। और अगर आपने डिडक्ट किया और डिपॉजिट नहीं किया तो पर डे 1000 रुपीज टिल यू पे द एंटायर अमाउंट विल बी द पेनल्टी। अगर आपने स्टेटमेंट फाइल नहीं किया पर बाकी सब पेमेंट टाइम पे किया तो स्टेटमेंट नॉन फाइलिंग के लिए पेनल्टी है 100 पर डे। और अगर आपने झूठा या फ्रॉड स्टेटमेंट फाइल किया तो 3 साल का जेल एंड फाइन, ये दोनों में से एक नहीं, दोनों लगेंगे आपको। 3 साल का जेल भी और फाइन भी। सो कीप इन माइंड टू फॉलो द प्रोसीजर्स। अब ये सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए हो गया, पर हम लोग फॉरेन से बहुत सारे चीजें मंगा रहे हैं। तो अब इंडिया में तो आपने प्रॉपर्टी पे टीडीएस लगाया, प्रॉपर्टी खरीदो तो टीडीएस, एनआरआई को प्रॉपर्टी का पैसा भेजो तो टीडीएस। तो ये सारी चीजें जो है ये इक्वलाइजेशन लेवी से गुड्स छूट रहा था। इसीलिए फाइनेंस एक्ट 2020 ने एक्सटेंड किया ये इक्वलाइजेशन लेवी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। Equalization levy shall be levied at 2% on consideration received or receivable for e-commerce supply or services made to a non-resident e-commerce operator। मतलब आप गुड्स भी खरीद रहे हैं तो आपको 2% इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। नाउ इसके जो डेफिनिशंस है और क्या क्या कवर्ड नहीं है वो मैंने स्लाइड्स में थोड़ा सा कवर किया हुआ है। अभी भी थोड़ा सा एम्बिग्विटी है, पर आपको कुछ भी रेमिट करना है टू अ नॉन रेसिडेंट एडवर्टाइजमेंट कंपनी, you will have to deduct 6% if the remittance is more than 1 lakh as per EL 2.0, that is introduced by Finance Act of 2020. Then you will have to deduct equalization levy of 2% on the goods amount being remitted above 1 lakh to a non-resident facilitator or supplier or a service provider, basically a e-commerce operator engaged in the supply of goods or services। पर कुछ कुछ चीजें अभी भी एम्बिग्विटी में हैं जो मैंने अपने स्लाइड्स में कवर किया हुआ है। फाइनेंस एक्ट हैज गिवन सम क्लैरिटी by adding an explanation to the definition of e-commerce supply or services। Now, क्या एक्टिविटीज, ऑनलाइन एक्टिविटीज कवर होगा ये डेफिनेशन में फाइनेंस एक्ट 2021 ने
इसको एनालाइज करके एक्सप्लेनेशन दिया है। The items covered under this as per Finance Act 2021 is acceptance of offer for sale or placing of purchase order or acceptance of purchase order or payment of consideration or supply of goods or provision of services partly or wholly। मतलब आप कोई नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर को कुछ भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, वेदर एडवर्टाइजमेंट और एनीथिंग, इट शैल बी कवर्ड अंडर द सेक्शंस ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। So have a good time watching it. In case you have got any doubts, please do get back to me on this aspect. Thank you.